दोस्तों कैसे हो आप सब। नेक्स्ट वीक का वीकली एनालिसिस हम फाइंड करेंगे। ठीक है, ओके। आगे जाने से पहले देखो, आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे आप चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर अभी हम मौजूद है। यहाँ पर थोड़ा हम अच्छे से इसे समझेंगे। ठीक है, अ, ये रही वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल। देखो, पिछला वीक थोड़ा साइडवे ही रहा। ओके, मार्केट ने यह जो मेजर सपोर्ट है इसे ब्रेक नहीं किया अभी तक। इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट अभी मौजूद है। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 6 वीक से मार्केट इस सपोर्ट जोन पे मौजूद है, यानी इसे ब्रेक भी नहीं कर रहा और यहाँ से ऊपर की ओर भी मार्केट नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब दो ही निकल सकता है। एक तो मार्केट नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, यानी यह जो सपोर्ट ब्रेक हुआ, एक बार ब्रेक होने के बाद गोल्ड बहुत ही नीचे तरीके से हमें इस लेवल पे मिल सकता है। ठीक है, जो यह जो लेवल है, यानी कि यहाँ से हम लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी खासी बाइंग के लिए सोच सकते हैं, वीकली एनालिसिस की या वीकली कैंडल के हिसाब से। ठीक है, अभी थोड़ा यहाँ पर देखो, वीकली टाइम फ्रेम पर तो वीकली जो बायस रहे थे इसके हिसाब से यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो कुछ चीजें हमें समझ में आती है। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा देखो, यह रहा ड्रॉप या रैली, और यह मार्केट क्या बना रहा है, बेस, और फिर से यह रैली बनेगा। ठीक है, मान लो मार्केट की यह वेव कंप्लीट हो गई और दूसरी वेव कंप्लीट होने के बाद मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। जो यह मेजर सपोर्ट है यह यहाँ पर है। ओके, तो यह रही बेसिक चीजें। थोड़ा हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे और समझेंगे और चीजें क्या बन रही है। वीकली वीकली से अभी हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर चलते हुए तो कुछ चीजें हमें समझ में आ जाएगी। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं और डेली टाइम फ्रेम पर क्या चीजें नजर में आ रही है। देखो, कल जो पूरा दिन था वो पूरा सेल का ही था, यानी बेरिश का ही था। यहाँ पर बाइंग सेलिंग इस तरह से लेवल पे मार्केट ऊपर सप्लाई और नीचे सपोर्ट से मार्केट ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन थोड़ा यहाँ पर देखो और चीजें बन के उभरी है। यहाँ पर देखो, मार्केट यहाँ पर क्या बना रहा है, एक एक्यूमुलेशन बना रहा है। ओके, एक्यूमुलेशन यानी एक बेस बना रहा है ऐसे मार्केट। देखो, एक्यूमुलेशन के बाद क्या मूव आता है, यह ब्रेकआउट आ जाएगा और फिर मार्केट अप ट्रेंड की रैली बनाते हुए चला जाएगा। ठीक है, मान लो मार्केट को इस डिमांड जोन को ब्रेक करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ का लिक्विडिटी बाय और सेल की सप्लाई और डिमांड की दोनों साइड की लिक्विडिटी मार्केट ने ली है। लेकिन एक तरफ की मूव बनाने के लिए मार्केट को दूसरी साइड की लिक्विडिटी उठानी पड़ेगी। ठीक है, समझ गए आप। अब मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर चलता है तो वीकली डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपके पास ये सप्लाई जोन है। ठीक है, वैसे ही ये जो सप्लाई रिसेंट सप्लाई जोन है इसे ब्रेकआउट करेगा और इस सप्लाई से रिटेस्ट भी कर सकता है और यहाँ से ऊपर की ओर निकल सकता है। ठीक है, तो डिमांड को ब्रेक करना हुआ तो मार्केट देखो गैप डाउन भी ओपन हो सकता है मंडे के दिन। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर ही ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो सकता है, गैप अप ओपन हो सकता है। लेकिन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 बार मार्केट ने इस सपोर्ट से सपोर्ट लिया है। ठीक है, समझ गए आप। तो थोड़ा ही मुश्किल होगा इसे ब्रेक करने के लिए। मान लो यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया और इस सप्लाई को लेके मार्केट फिर से नीचे की साइड जा सकता है, यानी यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी यहाँ पर है। ठीक है, और इस लो को भी मार्केट बाद में टारगेट कर सकता है, लेकिन इसके लिए और टाइम है। ठीक है, डेली बायस के हिसाब से थोड़ा हम देखेंगे, डेली बायस के हिसाब से मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे क्या कर चुका है। ओके, ये जो फ्राइडे कल की जो कैंडल थी इसने क्या किया, इसका उसके पहले गुरुवार के दिन का जो कैंडल की थे था उसका लो उठा के ऊपर के साइड चला गया, लेकिन बॉडी ऊपर के साइड क्लोजिंग नहीं दी। ओके, और जो उसके पहले की जो कैंडल है उसका हाई भी मार्केट ने लिया है। तो यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते। हमें यह समझ में आ रहा है कि डेली टाइम फ्रेम पर ये जो मार्केट है अभी डेली टाइम फ्रेम की सपोर्ट से ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, समझ गए। और ये जो सपोर्ट था, यहाँ से भी मार्केट अच्छे खासा रिजेक्शन देके फिर पुल बैक देके मार्केट इस सपोर्ट पे आ गए। ठीक है, तो इसके हिसाब से सोचे तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट यह हाई हो सकता है। समझ गए आप।
तो गाइज देखो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से थोड़ा हम क्या ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करेंगे। अब मान लो हमने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, ओके, इस तरह से, तो हमें 2-3 चीज़ें समझ में आती है। एक तो मार्केट का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, देखो ये हुआ ब्रेकआउट, ये हुआ रिटेस्ट और यहाँ से बाइंग, इस हाई को टारगेट फिर रिटेस्ट बाय, इस तरह से साइकिल चलता हुआ चलेगा, ओके। और दूसरी कौन सी चीज़ें है, देखो समझते हैं। मान लो हमने देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दी, इस तरह से, जो आपके यहाँ पर मैंने मार्क किया है, देखो ठीक से। तो यह एक सेलिंग का पैटर्न है, ठीक है, समझ गए आप? यह बेयरिश फ्लैग है, ओके। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने बेयरिश फ्लैग का ब्रेकआउट नहीं बनाया, ओके, फेल हो गया ब्रेकआउट बनाने के लिए। मार्केट ने अंदर के साइड ब्रेकआउट बनाया, ठीक है। तो इसका मतलब मान लो इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पर लगाते हैं, ओके। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हमें? ये समझ में आ रहा है कि मार्केट को 1, 2, 3 बार तो मार्केट ने यहाँ पर टेस्ट किया है इसका। अभी मान लो मार्केट इसे ब्रेकआउट करता है इस ट्रेंड लाइन को, तो मार्केट ऊपर की ओर चला जा सकता है, ठीक है। और सिंपल सप्लाई डिमांड को हम समझेंगे तो थोड़ा यहाँ पर देखो, ये हुआ अपना एक सिंपल रेजिस्टेंस जोन यानी सप्लाई जोन और नीचे डिमांड जोन। तो इस सप्लाई को ब्रेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ही मार्केट का लॉन्ग टर्म का व्यू हमें समझ में आ जाएगा। अभी हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, वो 4 आवर में चलते हैं। 4 आवर में क्या लेवल्स हमें बनते हुए नजर में आ रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, मार्केट 4 आवर के हिसाब से इस डिमांड जोन से यहाँ से रिजेक्शन दिया। रिजेक्शन देने के बाद थोड़ा यहाँ पर लिक्विडिटी का हम थोड़ा देखेंगे। ये जो ब्लैक कलर की कैंडल है, इसका लो इस कैंडल ने उठाया, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट का लिक्विडिटी स्विप एंट्री मॉडल के हिसाब से नेक्स्ट टारगेट यह हाई हो सकता है 50%, ओके। थोड़ा यहाँ पर देखो, मान लो मार्केट जैसे कि मार्केट अभी कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो इसके हिसाब से हमने देखा तो क्या हो जाएगा कि मार्केट का टारगेट ये होगा, और मार्केट ने यहाँ पर ही एक इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी यहाँ पर उठाई है, ठीक है। और यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर और इस डिमांड से निकल गए। तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट यह हाई हो सकता है, ठीक है, समझ गए अब इतना तो। 4 आवर में हमें क्लियर स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि मार्केट क्या बना रहा है। और थोड़ा यहाँ पर देखो, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। ये हुआ एक्यूमुलेशन, ये हुआ मैनिपुलेशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन की रियल मूव अभी आने वाली है, ओके। ये जो मूव है डिस्ट्रीब्यूशन की, ये सही है, लेकिन यह एएमडी है, एएमडी मूव यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। लेकिन जैसे समझो, यह जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं लेता तब तक मार्केट का एक लॉन्ग टर्म मूव नहीं आएगा, ओके, समझिए। मार्केट ने अभी इन्वेस्टमेंट उठाया और 4 आवर में, जो 4 आवर का टाइम फ्रेम पे यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप भी हमें कंफर्मेशन दिए, तो यहाँ से एक बाय के लिए हम सोच सकते हैं, ओके। तो अभी थोड़ा हम 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर के हिसाब से क्या लेवल हमें समझ में आते हैं, ठीक है। नीचे के साइड तो कोई डिमांड जोन हमें मौजूद नहीं है, लेकिन देखो, ये डिमांड जोन है जहाँ से हम बाय के लिए फिर से हम सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ तक मार्केट आएगा भी नहीं हमें पता नहीं है, ठीक है, ये वाला डिमांड जोन। और मैं लेकिन अभी थोड़ा 1 आवर में चलते हैं, थोड़ा और कंफर्मेशन हमें चाहिए, ठीक है गाइज। ठीक है गाइस, और थोड़ा यहाँ पर देखो, 4 आवर के हिसाब से सभी चीजें सही है, लेकिन इस एंट्री को हमें रिफाइन करना है, यानी कि इसे हम थोड़ा और नीचे की साइड हमें एंट्री मिल सकती है, ठीक है। ये रहा 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक और बेहतरीन है। लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया इस एफयूजी को लेके। यहाँ पर एक और इम्बैलेंस है जो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ये रहा इम्बैलेंस, ओके, समझ गए। यह इम्बैलेंस से मार्केट को फील करते हुए मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। मान लो मार्केट इसे यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है शायद लोअर टाइम फ्रेम पे, इसे ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की ओर चला जाएगा, नहीं तो इसे ब्रेकआउट करके नीचे की ओर आएगा। लेकिन जब हम 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पर आएगा, तब यहाँ से हम बाइंग के लिए नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारे रूल्स के हिसाब से यहाँ से फिर बाइंग करना खतरनाक हो सकता है, ठीक है। हमारे हम जो भी एंट्री जोन फाइंड करते हैं उसके पहले मार्केट मोमेंटम देता है, ठीक है। तो जो फिर वापस घूमते हुए हमारे लेवल पे आएगा जो, तो
वो लेवल वैलिड नहीं रहेगा। ओके, तो अभी के लिए हम इसे मार्क करके रखते हैं। और स्ट्रक्चर मान लो जैसे समझो, मान लो यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जाता है और फिर नीचे आता है, तो हम फिर से यहाँ से बाई के लिए सोच सकते हैं इस तरह से। लेकिन तुरंत ही यहाँ से नीचे आएगा तो बाई के लिए नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंड्यूसमेंट पॉइंट बन जाएगा। मार्केट इंड्यूसमेंट लेके ऊपर की सप्लाई से मार्केट नीचे किसी और चला जा सकता है। यह भी सप्लाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 आवर के हिसाब से। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो इस सप्लाई से हम सेल के लिए सोच सकते हैं। फर्स्ट टारगेट यहाँ तक, सेकंड, थर्ड। ओके, इस तरह से भी मार्केट चला जा सकता है। और एक्सट्रीम सप्लाई यहाँ पर स्ट्रक्चर के हिसाब से इंटरनल। तो मेजर सप्लाई जोन हम फाइंड करने की अभी थोड़ा कोशिश करेंगे। थोड़ा जैसे कि समझो, मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाता है, ये इस सभी सप्लाई को ब्रेक करता है, तो एक्सट्रीम सप्लाई जोन कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर। मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है। और यह रही इसकी प्राइस रेंज। में इसकी प्राइस रेंज लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, अभी इंटरनल सप्लाई जोन के लिए हम प्राइस रेंज लगाएंगे। और यह रही इसकी भी प्राइस रेंज, ठीक है। वेट, ये रही इसकी भी प्राइस रेंज। और इसकी ये रहा और एक सप्लाई, ठीक है। यह इंटरनल का एक्सट्रीम सप्लाई है, इंटरनल स्ट्रक्चर का। और ये एक्सट्रीम सप्लाई जोन, यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का एक्सट्रीम सप्लाई। समझ गए आप? थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज है गाइस। ओके, और यह भी डिमांड जोन वैलिड है, लेकिन कब वैलिड है मैंने आपको समझाया है। ओके, अभी इसके बीच में हमें क्या करना है, ठीक है, देखना पड़ेगा लोअर टाइम फ्रेम पे 1 आवर के हिसाब से। अभी यही लेवल निकल के आ रहे। ओके, ये जो लेवल है, ठीक है। अभी मान लो मार्केट ऊपर की साइड और भी चलते हुए जाता है, तो हमें कौन से लेवल निकल के आएंगे। गाइस देखो, ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है, देखो ये पूरा इसे ब्रेकआउट करता है, तो ऊपर के साइड के लेवल ऑटोमेटिक हमें मिलते जाएंगे, ठीक है। उसके पहले हमें इसको क्लियर करना जरूरी है, मार्केट को। एक बार मार्केट इसे क्लियर करता हुआ चला जाएगा। जैसे समझो, इसे इसे टेस्ट किया ऊपर गया, इसे टेस्ट किया ऊपर चला गया, इसे टेस्ट किया ऊपर चला, इस तरह से इसे ब्रेकआउट करता है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से एक गोल्ड को हम लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच सकते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर देखो, ये जो डिमांड जोन है 3966, ये एक्सट्रीम डिमांड जोन है। और ये जो डिमांड जोन है, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा हमें स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट चाहिए। ओके गाइज, तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से थोड़ा देखेंगे। मान लो हमने यहाँ से ट्रेंड लाइन मार्क करते, तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, यहाँ से बाइंग मिली। ओके, तो इस तरह से। और किस तरह से हम ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे समझो, और ये रहो इस तरह से एक फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, यानी यह हुआ पोल, यह फ्लैग, यह ब्रेकआउट, रिटेस्ट, बाय। समझिए गाइस, इस तरह से भी चीजें होती है। हमें देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, ठीक है। 1 आवर के हिसाब से यह लेवल है। अभी थोड़ा हम 50 मिनट में चलते हैं, 50 मिनट में क्या लेवल हमें समझ में आ रहा है। ओके गाइस, 50 मिनट में हमें भी लेवल मिल गए। ओके, 50 मिनट में हमें एक डिमांड जोन मिल गया, और मैं इसकी प्राइस रेंज यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। अब मान लो मार्केट यहाँ से नीचे की ओर आता है, ठीक है, बहुत तेजी से आता है, तो ये फेल हो जाएगा, तो ये फेल हो जाएगा, तो मान लो ये फेल होता है, तो ये वर्क होगा। ओके, लेकिन मैंने तो कहा है कि यहाँ से ऊपर जाने के बाद ही वहाँ हम देख सकते हैं बाय का। सही है, देखो ये फेल हुआ, यहाँ से थोड़ा मोमेंटम आया, तो मार्केट नीचे आ जाएगा, फिर तब ये वैलिड हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी दो चीजें, कई कई बार ये वर्क होता है, कई कई बार फेल होता है, ठीक है, समझ गया। क्योंकि यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, यहाँ से बहुत ही मोमेंटम आ सकता है खतरनाक तरीके से बेरिश का, तो ये फेल भी हो सकता है। सबसे बढ़िया चीज, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने तो मार्केट इस सप्लाई के, ये जो सप्लाई दिया है, यहाँ से सेल का भी सोच सकते हो आप, और फिर यहाँ से बाय का सोचो। हो गया, समझ गए, ये चीजें होती है। तो गाइस, डेली वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लेवल मार्क करते हुए यहाँ पर आए, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम का यानी का समझो, वीकली जो टाइम फ्रेम है, इसके हिसाब से हम लेवल सिर्फ एनालाइज कर सकते, लेवल मार्क नहीं कर सकते। देखो यहाँ यह वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से सप्लाई, तो यहाँ तक मार्केट को आने के लिए टाइम लगेगा, या मार्केट आएगा भी नहीं। इसके हिसाब से हम
पोजीशन नहीं ले सकते ना, ठीक है? लॉन्ग टर्म सोचना है तो देखो अभी मार्केट का मोमेंटम कैसा है? लॉन्ग टर्म के हिसाब से बुलिश है। तो इसमें बुलिश का ही सोचना है ज़्यादा हमें, ठीक है? लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखो ये भी एक लेवल है, यहाँ पर भी एक लेवल है, लेकिन यहाँ तक आने के लिए मार्केट को समय लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? अभी हम जाएँगे 1 आवर में, 1 आवर के हिसाब से कुछ लेवल समझेंगे और कौन से लेवल दिखते हैं कि हमें। ओके गाइज़ 1 आवर के हिसाब से हमें तो इस साइड पे देखें तो ये सब मिटिगेट हो गए, ठीक है? यहाँ से सभी डिमांड ज़ोन मिटिगेट हो गए और सप्लाई का तो सप्लाई तो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया, ठीक है? तो गाइज़ कुछ खास लेवल नहीं, इतने ही लेवल हमें नज़र में आ रहे हैं, तो ठीक है आज के लिए इतना ही, बाय।